सच, अफवाह या आने वाला एक खतरा। एक ऐसा इंसान जो जिंदा है लेकिन किसी मूर्ति की तरह घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा रहता है। ना कोई प्रतिक्रिया, ना अपने आसपास की दुनिया का एहसास। इंटरनेट ने इस डरावने दृश्य को एक नाम दिया है ज़ॉम्बी ड्रग। Their behavior is being called zombie-like. Known online as the Swan Zombie clip has recently spread across social media. The zombie drug is making its way around California, and addiction specialists who say there is no antidote. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया का डर है या फिर दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रग्स में से एक। भारत पहले ही नशे के एक बड़े संकट का सामना कर चुका है। पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में चिट्टा नाम ने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। ਟੀਕੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਟੀਕੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ। अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करीब 29 करोड़ लोग किसी न किसी अवैध ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, यानी पृथ्वी पर रहने वाला लगभग हर 28 में से एक व्यक्ति का संबंध किसी न किसी अवैध नशे से है। लेकिन दुनिया के कई देशों में एक नया नाम तेजी से चर्चा में है। इसका नाम है ज़ाइलज़ीन, जिसे लोग ज़ॉम्बी ड्रग या फिर ट्रैंक के नाम से जानते हैं। यह कोई आम नशा नहीं है, यह मूल रूप से जानवरों जैसे कि घोड़े, गाय और अन्य बड़े पशुओं को बेहोश या शांत करने के लिए बनाई गई एक वेटनरी सिडेटिव है। इसे इंसानों के लिए कभी मंजूरी नहीं दी गई, फिर भी अवैध ड्रग माफिया इसे फेंटानिल और हेरोइन जैसी घातक ड्रग्स में मिलाकर बेच रहे हैं, क्योंकि इससे नशे का असर लंबा हो जाता है और लागत भी कम आती है। अमेरिका की सीडीसी के अनुसार 2020 से 2021 के बीच अमेरिका के लगभग हर क्षेत्र में ज़ाइलज़ीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ी। एक अध्ययन में पाया गया कि 2015 में 1% से भी कम ड्रग ओवरडोज मौतों में ज़ाइलज़ीन शामिल थी, लेकिन 2020 तक यह लगभग 7% मामलों में पाई जाने लगी। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक उभरते ड्रग खतरों में गिना जा रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो दावा कर रहे हैं कि ज़ॉम्बी ड्रग भारत पहुंच चुकी है। क्या यह दावा सच है या फिर आधी अधूरी जानकारी और वायरल वीडियो लोगों में डर फैला रहे हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि आखिर ज़ॉम्बी ड्रग है क्या, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, यह इंसानों पर इतना भयानक असर क्यों करती है, ड्रग माफिया इसे दूसरी ड्रग्स में क्यों मिलाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ज़ॉम्बी ड्रग सचमुच भारत में आ चुकी है या यह सिर्फ एक वायरल अफवाह है। मैं हूं रवि बास्टा और आप देख रहे हैं पहाड़ी प्रिज्म। आइए सच की शुरुआत करते हैं। आखिर क्या है ज़ॉम्बी ड्रग? किसी भी रहस्य को अंडरस्टैंड करने से पहले उसकी रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर ज़ॉम्बी ड्रग है क्या? क्या यह कोई नई ड्रग है? क्या इसे किसी सीक्रेट लैब में बनाया गया या फिर इसकी कहानी कुछ और ही है? सच्चाई यह है कि जिसे आज पूरी दुनिया ज़ॉम्बी ड्रग कह रही है, उसका असली नाम है ज़ाइलज़ीन। और हैरानी की बात यह है कि ज़ाइलज़ीन को इंसानों के लिए बनाया ही नहीं गया था। इसे लगभग 60 साल पहले यानी 1960 के दशक में एक वेटनरी सिडेटिव के रूप में विकसित किया गया। इसका इस्तेमाल आज भी पशु चिकित्सक घोड़ों, गायों, हिरणों और अन्य बड़े जानवरों के ऑपरेशन से पहले शांत करने के लिए, दर्द कम करने के लिए और बेहोश करने के लिए करते हैं। यानी यह कोई अवैध ड्रग बनाकर शुरू नहीं की गई थी, लेकिन हर तकनीक की तरह इसका भी गलत इस्तेमाल शुरू हो गया। अब बात करते हैं इसके विज्ञान की। ज़ाइलज़ीन का रासायनिक सूत्र है C12H6N2S। आसान भाषा में समझे तो यह दिमाग और शरीर के बीच चल रहे कई सामान्य संकेतों को धीमा कर देती है और इसका नतीजा दिल की धड़कन कम होने लगती है, सांस धीमी हो जाती है और हमारा बीपी लो होने लगता है और इंसान गहरी बेहोशी जैसी स्थिति में चला जाता है। यही कारण है कि इस दवा का इस्तेमाल इंसानों में सुरक्षित नहीं माना जाता। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर यह दवा इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो ये फिर आम सड़कों पर बिकने वाली ड्रग कैसे बन गई? यहीं से शुरू होती है ड्रग माफिया की कहानी। करीब एक दशक पहले अमेरिका में अवैध ड्रग बेचने वाले गिरोहों ने एक खतरनाक प्रयोग
शुरू किया। उन्होंने फेंटानिल और हेरोइन जैसी ओपियोइड ड्रग्स में ज़ैलाज़िन मिलाना शुरू कर दिया और कारण था क्योंकि ज़ैलाज़िन बहुत सस्ती थी और यह नशे का असर लंबे समय तक बनाए रखती थी। इससे ड्रग बेचने वालों का मुनाफा बढ़ गया, लेकिन उपयोगकर्ताओं के लिए यह एक जानलेवा जाल बन गया। चलिए अब समझते हैं कि इसे ज़ॉम्बी ड्रग क्यों कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति ज़ैलाज़िन मिली हुई ड्रग लेता है तो उसका शरीर सामान्य तरीके से काम करना बंद कर देता है। कई लोग घंटों तक एक ही जगह खड़े रह जाते हैं, चलते चलते अचानक रुक जाते हैं या फिर बिना किसी प्रतिक्रिया के झुक जाते हैं। ऐसा लगता है मानो शरीर जिंदा है लेकिन दिमाग दुनिया से कट चुका है। और यही डरावने दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हुए और लोगों ने इसे नाम दे दिया ज़ॉम्बी ड्रग। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल खतरा सिर्फ इसके नशे में नहीं बल्कि उस नुकसान में छिपा है जो यह शरीर के अंदर चुपचाप करता है। कैसे यह धीरे धीरे शरीर की त्वचा को सुखा देता है, क्यों इसके कारण घाव महीनों तक नहीं भरते और क्यों डॉक्टर इसे आज दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग संकटों में से एक मान रहे हैं। यही जानेंगे कैसे एक दवा बन गई मौत का हथियार। अब तक हमने जाना कि ज़ैलाज़िन आखिर है क्या और यह सड़क पर बिकने वाली ड्रग कैसे बनी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर यह इंसानी शरीर के साथ करती क्या है। यह सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की गतिविधि को दबा देती है। परिणाम स्वरूप दिल की धड़कन कम होने लगती है, सांस लेने की गति धीमी पड़ जाती है, ब्लड प्रेशर गिरने लगता है और व्यक्ति गहरी बेहोशी जैसी अवस्था में चला जाता है। यदि इसे दूसरी ड्रग्स खासकर फेंटानिल या हेरोइन के साथ लिया जाए तो सांस रुकने और ओवरडोज का खतरा कई गुना बढ़ भी जाता है। अगर हम बात करें इसके सबसे डरावने प्रभाव की तो त्वचा पर ज़ैलाज़िन को लेकर दुनिया का ध्यान केवल इसलिए नहीं गया कि लोग सुस्त हो जाते हैं, बल्कि इसलिए गया क्योंकि लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने वाले कुछ लोगों में गंभीर त्वचा के घाव और ऊतकों का नष्ट होना देखा गया है। स्किन अल्सर्स, नेक्रोसिस वगैरह वगैरह। शुरुआत अक्सर एक छोटे से घाव से होती है, लेकिन समय पर इलाज न मिलने पर यह घाव गहरा होता जाता है। कुछ मामलों में संक्रमण इतना बढ़ जाता है कि शरीर का प्रभावित हिस्सा बचाना मुश्किल हो जाता है। यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों ने इसे ज़ॉम्बी ड्रग कहना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कि ओवरडोज क्यों अधिक खतरनाक हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, अधिकांश ओवरडोज मामलों में ज़ैलाज़िन अकेली नहीं होती, इसे अक्सर फेंटानिल जैसे शक्तिशाली ओपियोइड के साथ मिलाया जाता है। यही कारण है कि इसका इलाज भी बहुत जटिल हो जाता है। दुनिया क्यों चिंतित है? आज ज़ैलाज़िन केवल एक ड्रग नहीं बल्कि एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुकी है। स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार चेतावनी दे रही है कि अवैध ड्रग्स में बिना बताए ज़ैलाज़िन मिलाई जा सकती है, यानी कई बार उपयोगकर्ता को खुद भी पता नहीं होता कि वह वास्तव में ले क्या रहा है। और शायद यही इस पूरे संकट की सबसे खतरनाक बात हो सकती है। लेकिन क्या यह संकट अब भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका है? सोशल मीडिया ऐसा दावा करता है, लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? क्या भारत में वास्तव में ज़ॉम्बी ड्रग मिलने की पुष्टि हो चुकी है या फिर वायरल वीडियो एक अलग कहानियां बयां करते हैं? क्या ज़ॉम्बी ड्रग भारत में पहुंच चुकी है? पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। कहीं एक व्यक्ति घंटों तक सड़क पर खड़ा दिखाई दिया तो कहीं कोई अजीब तरीके से झुका हुआ नजर आया। इन वीडियो के साथ दावा किया गया कि भारत में ज़ॉम्बी ड्रग पहुंच चुकी है, लेकिन क्या सिर्फ वीडियो देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है? जवाब है नहीं। तो सच्चाई क्या है? अब तक भारत सरकार, पुलिस या किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने यह आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि वायरल वीडियो में दिख रहे लोग ज़ैलाज़िन के प्रभाव में थे या भारत में ज़ैलाज़िन मिश्रित ड्रग्स का एक व्यापक नेटवर्क मौजूद है। यानी सोशल मीडिया के दावे और आधिकारिक पुष्टि दोनों अलग अलग बातें हैं। तो फिर ये वीडियो वायरल क्यों हुए? क्योंकि इंटरनेट पर डर सच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। एक वीडियो हज़ारों बार शेयर होता है, फिर उसके साथ नई कहानी जोड़ दी जाती है और कुछ ही घंटों में वह सच जैसा दिखने वाला झूठ भी सच लगने लगता है। लेकिन क्या भारत पूरी तरह सुरक्षित है? यह कहना भी सही नहीं होगा। भारत दुनिया से अलग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी लगातार नए रास्ते खोज रही है। सिंथेटिक ड्रग्स का अवैध कारोबार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है।
भारत की सुरक्षा एजेंसियों भी समय समय पर विभिन्न सिंथेटिक ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ती रही है। यानी खतरे को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन बिना वैज्ञानिक जांच के किसी भी वायरल वीडियो को ज़ॉम्बी ड्रग्स का सबूत मान लेना भी गलत होगा। तो क्या हमें चिंता करनी चाहिए? जी हाँ, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें एक बात सिखाता है कि हर नई ड्रग पहले अफवाह बनती है, फिर खबर बनती है, और अगर समय रहते कार्रवाई ना हो तो वही एक राष्ट्रीय संकट बन सकती है। यही कारण है कि जागरूकता, फैक्ट्स पर आधारित जानकारी और समय पर सरकारी कार्रवाई किसी भी नई ड्रग से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पक्ष है जो शायद सबसे खतरनाक है। आखिर क्यों आज का युवा ऐसी जानलेवा ड्रग्स की ओर आकर्षित हो रहा है? जब भी किसी नई ड्रग की बात होती है, हम अक्सर एक ही सवाल पूछते हैं कि यह ड्रग कहाँ से आई, लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि यह ड्रग बिकती क्यों है। क्योंकि जब कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो कोई बेचने वाला भी नहीं होगा। ड्रग माफिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? बंदूक नहीं, सीमा पार से स्मगलिंग नहीं, बल्कि एक कमज़ोर पल होता है, तनाव होता है, अकेलापन होता है और दोस्तों का दबाव होता है, और जल्दी पैसा कमाने की भी चाह होती है, या सिर्फ एक बार ट्राई करने की जिज्ञासा होती है। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक, भारत पहले ही कई तरह के नशों का दर्द देख चुका है। कई राज्यों में युवाओं को नशे से बाहर निकालने के लिए पुनर्वास केंद्र चलाए जा रहे हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन सिर्फ पुलिस या सिर्फ सरकार इस लड़ाई को अकेले नहीं जीत सकती। यह लड़ाई परिवार, स्कूल, कॉलेज, समाज और हर जागरूक नागरिक की भी है। इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत हमने एक सवाल से की थी कि क्या ज़ॉम्बी ड्रग भारत में आ चुकी है, और अब इस पूरी जांच के बाद हम एक बात पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि ज़ैलाज़िन एक वास्तविक और बेहद खतरनाक पदार्थ है, और यह दुनिया के कई हिस्सों में गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है। लेकिन अब तक ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि भारत में वायरल हुए सभी ज़ॉम्बी ड्रग वीडियो ज़ैलाज़िन से जुड़े थे। यानी डर फैलाने की नहीं, फैक्ट्स को समझने की ज़रूरत है। मेरा आप सभी को एक अंतिम संदेश रहेगा कि हर ड्रग, चाहे उसका नाम चिट्टा हो, हेरोइन हो, फेंटेनिल हो या फिर ज़ैलाज़िन, उसका अंत लगभग हमेशा एक जैसा होता है। इससे आपके सपने टूटते हैं, परिवार बिखर जाता है और ऐसी ज़िंदगी जिसे शायद कभी वापस नहीं पाया जा सकता। मैं हूं रवि वास्ता और आपने देखा पहाड़ी प्रिज्म, जहां हम अफवाह पर नहीं, सबूतों के साथ सच दिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी फैक्ट्स पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी कई बार किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। छीन ली घर की खुशहाली, हर गली में एक कहानी, हर मोड़ पे दर्द। नशे का ये सफर सिर्फ देता है जख्म, जिस मिट्टी ने वीर दिए उसका मान बचाओ, हिमाचल को फिर से उसकी पहचान दिलाओ।